मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। हरे हरे। गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 21। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थित अश्चलति तत्वता। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य और जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है। अतीत इंद्रियों से अतीत शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थित है, जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में है, जिस अवस्था में वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है। परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता। तो कौन नहीं होता भगवान यहाँ कह रहे हैं। पहली बात तो कह रहे हैं इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य। इंद्रियों से अतीत, देखो संसार का सुख, व्यक्ति वस्तु विषयों का सुख इंद्रियों से उपलब्ध होता है। जितने भी संसार के सुख हैं, आँख ने रूप का सुख जाना, जीभ ने स्वाद का सुख जाना, त्वचा ने स्पर्श का सुख जाना, कान ने संगीत का सुख जाना, नासिका ने सुगंधि का सुख जाना। अब जितने सुख जो बाहर विषयों के थे, वस्तुओं के थे, व्यक्तियों के थे, वो सारे के सारे सुख कैसे हुए? इनका अनुभव हुआ इंद्रियों से, इंद्रियों के माध्यम से। तो जब तक हमारा तादात्म्य इंद्रियों के साथ रहे, जब तक हमारा तादात्म्य इंद्रियों के साथ है कि मैं इंद्रिय हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं ये शरीर हूँ, तो इंद्रियां अपने विषयों को की तरफ जाएंगी। इंद्रियों को हमने माना, शरीर को मैं माना कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रिय हूं। इनके साथ हमारा जो तादात्म्य है वो हमें विषयों की तरफ लेके जाएगा, वस्तुओं की तरफ लेके जाएगा, संसार की तरफ लेके जाएगा, व्यक्ति और वस्तुओं की तरफ लेके जाएगी। इनमें सुख है। इंद्रियां अपना सुख अपने विषयों में खोज रही हैं।
तो विषयों की खोज रहेगी, विषयों को पाने की आतुरता रहेगी, एक त्वरा रहेगी कि विषय मिले, धन मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले। और ये जो भी धन भी चाह रहे, तो धन के लिए धन नहीं चाह रहे, उन धन से हम और ज्यादा अपनी इंद्रियों को तृप्त कर पाएंगे। ज्यादा धन होगा तो ज्यादा अच्छा भोजन करेंगे, ज्यादा बड़ी कोठी होगी, ज्यादा बड़ा कार होगी। पद पर भी लोग पहुंचे, तो पद पर भी यही, मात्र प्रतिष्ठा के लिए पद भी धन प्राप्ति का साधन है। अगर आप आज के समय में देखो कि अब किसी का किसी नौकरी में प्रमोशन हो जाता, तो प्रमोशन का खाली इतना ही नहीं है कि कुछ अधिकार ज्यादा हो गए, पैसा भी ज्यादा बढ़ने लगता और पैसा कमाने की क्षमता बढ़ जाती। बड़ी कुर्सी पे ज्यादा तनख्वाह होगी, छोटी कुर्सी पे कम तनख्वाह होगी। और बड़ा कुर्सी पे बैठ के आदमी ज्यादा रिश्वत लेगा, छोटी कुर्सी पे बैठ के कम रिश्वत मिलेगी। एक पुलिस का साधारण कांस्टेबल होगा, वो 150 रुपए ले लेगा। थानेदार होगा जरा 1000-2000 मांगेगा। एसपी होगा तो 1,00,000-2,00,000 मांगेगा। आईजी डीआई होंगे तो जरा करोड़ों की बात होगी लेन देन। तो पदों के साथ मात्र प्रतिष्ठा नहीं जुड़ी है, पदों के साथ धन अर्जन करने की शक्ति भी जुड़ी है कि जितनी बड़ी कुर्सी होगी उतना ज्यादा धन अर्जन हम कर सकते हैं। और फिर वो धन किस लिए? धन को इसलिए नहीं खाली बैंकों में जमा करना, धन इसलिए भी कि धन के साथ हम वस्तुएं खरीद सकते हैं, भोग खरीद सकते हैं, ज्यादा सुख, ज्यादा सुविधा, ज्यादा साधन, ज्यादा समृद्धि। आज बाहर के लोगों को हम किसी को निर्धन और किसी को धनवान कैसे कहते हैं? अब निर्धनता और धन और निर्धनता, सुख और दुख अंतर की अवस्था है। लेकिन बाहर से हम मांगते हैं उनके साधन देख के। बड़ी कोठी वाला है तो धनवान है, बड़ी कार वाला है तो धनवान है, ज्यादा साधन है, ज्यादा सुविधा है तो धनवान है, सुखी है। लेकिन बहुत बार जिनके पास ज्यादा साधन होता वो ज्यादा सुखी नहीं होते। सुविधा ज्यादा होती है लेकिन सुख ज्यादा नहीं होता। बिस्तर ऊंचे होते हैं लेकिन नींद नहीं होती है। बहुत बार इन महलों वालों की अपेक्षा झोपड़ियों में रहने वालों को ज्यादा ही नींद आ जाती है। तो जब तक हमारा इंद्रियों के साथ तादात्म्य है कि मैं ये इंद्रिय हूं, मैं शरीर हूं, तब तक ये दौड़ जारी रहेगी। अब इंद्रियां अपने में कोई उनकी शक्ति नहीं है। इंद्रियों के पीछे मन है और मन के पीछे भी वही चेतना है। इंद्रियों के पीछे मन है, मन के पीछे वही चेतना है। अगर चेतना वहां से हट जाए तो मन भी कुछ सुख भोग नहीं पाएगा, इंद्रियां भी कोई सुख भोग ना पाएंगे। लेकिन चेतना का ज्ञान ना होने से, चेतना का अनुभव ना होने से व्यक्ति अपने को चेतना नहीं मानता, आत्मा नहीं मानता। चेतना के द्वारा प्रकाशित, चेतना की शक्ति से जो मन और इंद्रियां काम कर रही हैं उसके साथ तादात्म्य हो जाता कि मैं ये शरीर, मन, इंद्रियां हूं। और फिर शरीर, मन, इंद्रियां संसार की मांग करेगा, विषयों की मांग करेगा, दौड़ उधर होगी। अपने यहां पहले एक शास्त्रों में दृष्टांत आता है एक नीलमणि का। नीले रंग की एक नीलमणि होती है और उस नीलमणि को एक कटोरे पानी में रख दो, बीच में एक कटोरे पानी में रख, तो सारा का सारा पानी तुम्हें नीला दिखेगा। पूरा का पूरा कटोरे का पानी नीला दिखेगा। और कहीं अगर नीलमणि अपने को पूरा कटोरे का पानी समझने लगे कि मैं ये छोटी नीलमणि नहीं, क्योंकि कटोरा तक मेरा प्रकाश है, कटोरे तक मेरा रंग है, तो पूरा कटोरा मैं हूं, पूरा कटोरा का जल भी मैं ही हूं। तो जैसे वो भूल वहां होगी उस जल को भी और उस नीलमणि को भी कि मैं तो नीलमणि हूं, पूरा कटोरे का जल नीलमणि है, और कटोरे का जल भी यही समझेगा कि मैं नीलमणि हूं, जबकि वो है अलग। सिर्फ उसका रंग वहां तक जा रहा, उसका प्रकाश वहां जा रहा।
बिजली, अगर विद्युत, ये ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहीं ये मानने लगे कि मैं ये बल्ब हूँ, मैं ये पंखा हूँ, मैं ये फ्रिज हूँ, हीटर हूँ, तो उपकरण हैं, वो तो नष्ट भी होंगे, खराब भी होंगे। बल्ब फ्यूज होगा, पंखा का मोटर भी जल सकता है। तो उपकरण के नष्ट होने से बिजली अपने को नष्ट होना मानेगी कि मैं नष्ट हो रहा, मैं नष्ट हो गई, मैं टूट गई, मैं खराब हो गई, मैं जल गई। ऐसे ही जब तक इंद्रियों के, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ तादात्म्य है तो संसार की मांग हटे होगी, संसार की तरफ दौड़ होगी, और निज स्वरूप से, अपने स्वरूप से दूर जाएंगे, अपने स्वरूप से दूर हटते जाएंगे। संसार की दौड़ मानी शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ तादाद, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ तादाद और संसार की दौड़। जिस दिन ये तादाद में टूटे कि मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं इनका साक्षी हूं, इंद्रियां जो जो कर रही हैं उसका साक्षी हो जाए, इंद्रियां जो कर रही हैं उसका साक्षी हो जाए। इंद्रियां जिस स्वाद ले रही हैं तो हम स्वाद का साक्षी, स्वाद इंद्रियां ले रही हैं, जीव ने स्वाद लिया, मन ने अच्छा बुरा कहा, प्रिय अप्रिय कहा, स्वाद बेस्वाद मन ने कहा, लेकिन आत्मा उसकी साक्षी है। आंख ने कोई रूप देखा, आंख ने उसको सुंदर या कुरूप कहा, लेकिन मन उसका साक्षी है। मन देख रहा है कि मन, शरीर, आत्मा उसकी साक्षी, आत्मा देख रही है कि मन सुंदर या कुरूप कह रहा, आत्मा उसकी साक्षी है, आत्मा दूर खड़ी है। जापान में एक लिंची नाम का फकीर हुआ, तो लिंची फकीर की एक विशेषता थी कि जब भी कोई वो बात करता, किसी को कुछ कहता, तो अपनी ऐसी अंगुली उठा के बात कहता था, अपनी अंगुली उठा के ऐसे बात कहता था। वो उसकी आदत बन गई थी कि जब भी कोई बात कहे तो अपनी ऐसी अंगुली उठा के बात कहे। प्रवचन भी करता था, बात भी करता था, किसी की शंका समाधान करता था, प्रश्नोत्तर करता था, तो अंगुली उठा के ही। कभी कभी उसके पीछे उसके शिष्य उसकी मजाक बनाते और कोई उसकी तरह ही, लिंची के ही तरह अभिनय करते, और वो भी अंगुली उठा के ऐसे अभिनय करते कि लिंची अंगुली उठा के कैसे प्रवचन देता, बात करता, उत्तर देता। संयोग की बात, एक दिन बच्चे उसके पीछे उसकी नकल कर रहे थे, उसके शिष्य, उसके अनुयायी, उसके विद्यार्थी उसके पीछे उसकी नकल कर रहे थे, अंगुली उठा के प्रवचन दे रहे थे। लिंची आया तो सब सक पका गए, संकोच में पड़ गए। लिंची ने देख लिया उनको आंख उठा के, और कहते जब लिंची ने ऐसे, उसके शिष्य ने ऐसे अंगुली उठाई तो लिंची ने उसकी अंगुली पर चोट की। जब उसकी अंगुली पर चोट की तो अंगुली बहुत दर्द से भर गई। उसे कभी सोचा भी नहीं था कि लिंची इतना कठोर हो सकता है कि अंगुली पर चोट कर दे। तो लिंची ने बस यही कहा कि अब ये चोट अंगुली को है, जरा तुम साक्षी हो जाओ। जब तुम जरा साक्षी हो जाओ कि चोट तुम्हें है या अंगुली को है, जो चोट तुम्हें लगी है, अंगुली को जो चोट लगी है, इसके साक्षी बन जाओ कि तुम अंगुली हो या अंगुली से तुम अलग हो, तुम इसके साक्षी हो। चोट तुम्हें लगी है, चोट अंगुली को लगी है, दर्द तुम्हें हो रहा है या अंगुली को हो रहा है, तुम अंगुली हो या अंगुली से अलग। कहते हैं उस शिष्य को पहली बार ये आत्म अनुभव हुआ कि मैं तो अंगुली से अलग हूं, साक्षी हूं, दृष्टा हूं। चोट अंगुली को लगी। अन्यथा हम अपने को बीमार होते तो अपने को बीमार मान लेते कि मैं बीमार हूं, स्वस्थ होते हैं तो स्वस्थ मान लेते। हमारी इंद्रियों को कुछ हो जाता है, आंख खराब हो गई तो हम अपने को अंधा मान लेते, कान से सुनाई नहीं देता है तो बहरा मान लेते हैं, मुंह से आवाज ना बोल ना सके तो अपने को गूंगा मान लेते हैं, जवान मान लेते हैं, वृद्ध मान लेते हैं, स्त्री या पुरुष मान लेते हैं। अब ये जो मान्यताएं हैं स्त्री या पुरुष की, जवान या वृद्ध की, अंधे या
बहरे की, ये सारी की सारी मान्यताएं क्या है? तादात्म्य है शरीर और इंद्रियों के साथ। शरीर के साथ तादात्म्य है तो जवान और बूढ़ा मान लिया। शरीर के मात्र शरीर की ही पहचान है कि मैं शरीर हूं, तो स्त्री और पुरुष के रूप में हम बट गए। आंख इंद्रियों के साथ तादात्म्य है तो आंख नहीं दिखती, हम अंधे हैं तो अपने को अंधा मान लिया। कान से सुनाई नहीं देता तो बहरा मान लिया। ये इंद्रियों के साथ तादात्म्य, लेकिन चेतना इनसे भिन्न है, इनसे अलग है, साक्षी है। चेतना ना जवान है ना बूढ़ी है, चेतना ना स्त्री है, हमारी आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है। तो भगवान कहते इंद्रियों से अलग, जो इंद्रियों से अलग है, इंद्रियों से अतीत, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य। जब इंद्रियों से अतीत होते हैं तो इंद्रियों से अतीत ही नहीं होते, इंद्रियों से भी अतीत होते हैं तो मन से भी अतीत होते हैं, और इंद्रियों से हटे तो विषयों से हट जाते, क्योंकि इंद्रियां हमें संसार से जोड़ रही थी, विषयों से जोड़ रही थी। इंद्रियों से हटे तो संसार से हटे, और संसार से हटे, विषयों से हटे तो इंद्रिय से हटे, इंद्रियों से हटे तो मन से हटे, मन से हटे, क्योंकि इंद्रियां नहीं सुख अनुभव दे रही थी, इंद्रियां ही मात्र व्यवहार में नहीं थी, हमारा मन व्यवहार में था। हमारा मन निर्णय कर रहा था, सुंदर और कुरूप का, स्वादिष्ट अस्वादिष्ट का, प्रिय और अप्रिय का निर्णय सब मन के थे। तो इंद्रिय से अतीत हुए तो मन से अतीत हुए, मन से अतीत हुए तो संसार से अतीत हुए, और जब उधर से हटे तो वहां से हटे, जब इंद्रियों से हटे तो विषयों से हटे, तो वही यात्रा हमारी अंतर्मुखी हो गई, फिर आत्मा की तरफ मुड़ गए। बाहर से हटे, विषयों से हटे, इंद्रियों से हटे, तो वही बुद्धि हमारी अंतर्मुखी हो गई। और सूक्ष्म बुद्धि से, देखो ये बुद्धि तो हमने कहा, बुद्धि जो है डबल एरोड है, दोहरी तीर का निशान है, इधर भी उधर। बुद्धि हमें संसार से भी जोड़ती है, बुद्धि हमें परमात्मा से जोड़ती है, पदार्थ से भी जोड़ती है, परमात्मा से, संसार से भी जोड़ती है और आत्मा से भी जोड़ती है। तो वही बुद्धि हमारी सूक्ष्म होके अंतर सुख की तरह अंतर यात्रा पर निकल गई, क्योंकि उस अनुभव के लिए भी कुछ माध्यम चाहिए। आंख देखती है, लेकिन आंख को देखने, अब स्वयं को देखने के लिए आंख को भी स्वयं को देखने के लिए दर्पण चाहिए। आंख से देखती है, लेकिन आंख को देखने के लिए भी रोशनी चाहिए, आंख को देखने के लिए भी रोशनी चाहिए। और रोशनी हो, अगर रोशनी भी हो और आंख ना हो, सोचो अगर रोशनी हो लेकिन आंख ना हो तो भी दर्शन नहीं होगा ना। तो इतना नहीं कहेंगे रोशनी तो है लेकिन दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि आंख नहीं है। तो चेतना का प्रकाश हो लेकिन बुद्धि में आंख ना हो, बुद्धि ना हो, सूक्ष्म बुद्धि ना हो अनुभव के लिए। तो अनुभव के लिए चेतना का प्रकाश भी है और अंतर से सूक्ष्म बुद्धि भी है, जो उस अनुभव को बताएगी, अनुभव को से जोड़ेगी। अगर वो अनुभव ना होता तो व्यक्ति शायद इस तरफ जाते क्यों। आत्मा के साथ जुड़ने में कोई अनुभव ना होता, आत्मा के साथ जुड़ने में कोई अनुभव ना होता, आनंद ना होता, मस्ती ना होती, विश्राम ना होता, तो कौन उस यात्रा पर निकलता, तो कौन उसको पाने की आतुरता दिखाता, कौन उसे चाहता। क्योंकि वहां पे भी एक अनुभव है, संसार का अनुभव दुख का अनुभव है और परमात्मा का अनुभव आनंद का अनुभव है। संसार का अनुभव बंधन का अनुभव है और परमात्मा का अनुभव मोक्ष का अनुभव है। तो परमात्मा का अनुभव और मोक्ष का अनुभव ना होता, विश्राम का अनुभव ना होता, आनंद का अनुभव ना होता, तो यात्रा ही अंतर यात्रा ही कैसे होती है, क्यों होती। तो भगवान कहते उस अंतर यात्रा के लिए भी यात्री चाहिए, उस अंतर यात्रा के लिए भी कोई यात्री चाहिए। तो चेतना स्वयं यात्री नहीं बनेगी, वो यात्री बनेगी हमारी सूक्ष्म बुद्धि। और अंतर यात्रा में, अंतर गुहा में
प्रवेश करने के लिए, अंतर्मुखी होने के लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। तो भगवान कहते हैं वही सूक्ष्म बुद्धि जो रजोगुणी बुद्धि थी, तमोगुणी बुद्धि थी, स्थूल बुद्धि थी, वो संसार की तरफ दौड़ी, संसार की तरफ यात्रा की। लेकिन वही सूक्ष्म बुद्धि है, सात्विक बुद्धि है, वो अंतर्मुखी यात्रा में उतर गई, आत्म चेतना की तरफ, आत्म आनंद की तरफ, परमात्मा की तरफ। तो भगवान कहते हैं इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से कैसे मतलब तादाद, इंद्रियों की तादाद में से टूट गई, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा जो अनंत आनंद है उसको अनुभव करता है। और जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित होता है वह परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता। उस अवस्था में जब अंतर्मुखी होते हैं, आत्मा के साथ जुड़ते हैं, आत्म अनुभूति होती है, आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मरति होती है, तो आत्म तृप्ति होती है। जब आत्मरति हुई, आत्म अनुभूति हुई, आत्म साक्षात्कार हुआ, तो आत्म तृप्ति आती है, आत्म संतुष्टि आती है। और जब वहां आत्म संतुष्टि, आत्मरति, आत्म तृप्ति हुई, तो फिर बाहर के कोई आकर्षण, फिर कभी विचलित नहीं होता। एक बार वो स्वाद ले लिया, फिर बाहर के स्वाद का कोई आकर्षण नहीं। फिर बाहर के स्वर, जब हाथ में, सोचो, जब हाथ में कोहिनूर ही आ गया हो, कोहिनूर हीरा ही हाथ में आ गया, तो कंकड़ पत्थर कौन इकट्ठा करेगा और क्यों इकट्ठा करेगा? अभी तो वो कंकड़ पत्थर को ही कोहिनूर समझ रहा था, कंकड़ पत्थरों को ही कोहिनूर समझ के पकड़े हुए था कि यही हीरे हैं। लेकिन जिस दिन उसे समझा कि ये कोहिनूर को समझा, कोहिनूर को पाया, हीरा को पाया, जिस दिन हीरे की समझ आई और हीरे को पाया, प्राप्ति हुई, उसके दिन सहज ही उसके हाथ से कंकड़ पत्थर गिर जाएंगे। जब सार्थक को पाया तो व्यर्थ गिर गया, तिरोहित हो गया, छूट गया। सार्थक को पाने से, परमात्मा को पाया तो पदार्थ से हट जाता, पदार्थ की आकांक्षा, पदार्थ को पाने की आतुरता छूट जाती, तिरोहित हो जाती। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जब अंदर से जुड़ता है, जो इंद्रियों से अतीत है, क्योंकि संसार पाना तो इंद्रियों के साथ तादात्म्य, इंद्रियों से तादात्म्य टूटे, अंतर्मुखी हुए, अंतर चेतना से जुड़े, और वो सूक्ष्म बुद्धि द्वारा अंतर चेतना से जुड़े, अंतर के आनंद से, अनंत आनंद उसको कहते हैं, जो अनंत आनंद है। देखो बाहर के विषयों से क्या मिलता है? बाहर के विषयों से सुख दुख मिलते हैं। कुछ मन चाहा हुआ तो सुख, और कुछ मन चाहा ना हुआ तो दुख। और फिर जो सुख मिला, जहां सुख समझा था, वो सुख फिर दुख में बदल गया। जब तक नहीं मिला था तो सुख की अनुभूति हो रही थी, जब तक नहीं मिला तो सुख की अनुभूति, मिला तो सुख नहीं मिला, दुख जब प्राप्ति हुई। सोचो, कोई संसार का, विषयों का ऐसा सुख नहीं है जो शाश्वत सुख हो और सार्वभौमिक सुख हो। एक भी सुख ऐसा नहीं है विषयों का जो शाश्वत हो और सार्वभौमिक हो, एटर्नल हो, यूनिवर्सल हो। क्योंकि जो सुख मुझे लग रहा है, जिसका हो सकता है वो वस्तु उसे सुख ना दे पाए। जो सुख हमें लग रहा है वो बस दूसरे व्यक्ति के लिए दुख का कारण हो, दुख हो। और जो सुख आज हमें सुख दे रहा, आज हो सकता है साल भर बाद वही दुख का कारण बन जाए। जिसको पाने के लिए आतुर थे, अब उसे छोड़ने, उससे भागने के लिए आतुर होने लगेंगे कि कब छूटे, ये कब इससे दूर हो। जिसे सुख समझा था सुख नहीं है, तो महादुख का कारण बन गया। तो कोई सुख इंद्रियों के, विषयों के, वस्तुओं के ऐसे नहीं है जो शाश्वत हो।
अगर उसमें सुख हो, स्थायी सुख हो, शाश्वत सुख हो, तो उसे आदमी छोड़ना क्यों चाहता? अगर कुर्सी में सुख हो तो एक कुर्सी छोड़ के अगले की कुर्सी में क्यों जाना चाहता? इतने धन में सुख हो तो और धन की चाह कहां से आएगी? अगर और धन की चाह आ रही है, इसका अर्थ है इस धन में सुख नहीं है। और धन की चाह उठ रही है, इसका अर्थ है जो धन है हमारे पास उसमें सुख नहीं है। अगर और कुर्सी की मांग आ रही है, इसका अर्थ है कि इस कुर्सी में सुख नहीं है। और कार में सुख मांग उठ रही है, और नई कार की सुख मांग उठ रही है, इसका अर्थ है इस कार में अब सुख नहीं रहा। और नई कोठी की मांग उठ रही है, इसका अर्थ है इस कोठी में अब सुख नहीं रहा, और नई कोठी में सुख की मांग खड़ी हो गई। तो जहां हम हैं वहां सुख नहीं है, जो मिल गया उसमें नहीं है। आगे की संभावना, आगे की कल्पना, आगे की आशा कि आगे इतने में नहीं, इसमें नहीं, अगले में, जो मेरे पास उसमें नहीं, जो दूसरों के पास उसमें, तो होता नहीं। भगवान कहते होता नहीं। मिला नहीं इसलिए लग रहा है, प्रतीत हो रही है। वो तो वही है, जब तक नहीं पहुंचे तो लग रहा है कि हाँ जल है। और जितने दौड़ते गए रेगिस्तान में, मृग मरीचिका में, लेकिन कभी जल मिलता नहीं है, रेत ही रेत मिलते। धोखा बना रहता है, छलावा बना रहता है, इल्यूजन बना रहता है। ऐसे ही भगवान कह रहे जो ये अंदर का आनंद है, बाहर सुख दुख है, अंदर ना सुख। आनंद क्या है? सुख का विलोम दुख है, कि जहां सुख समझाता वो सुख ना मिला तो दुख खड़ा हो गया। अब वो दुख फिर दौड़ा रहा नए सुख के लिए। तो हर सुख दुख में बदल जाता, हर सुख दुख में बदल जाता। लेकिन जहां सुख और दुख दोनों खत्म हो जाए, जहां सुख और दुख दोनों गिर जाए, वहां आनंद होता। अब कोई मांग नहीं, कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं। मांग कामना हमें बहिर्मुखी करती थी, कामना मुक्त हुए। न सुख की मांग रही, न दुख की कोई मांग रही। न सुख को मांग रहे हैं, न सुख को चाहने की, पाने की आकांक्षा, दुख को त्यागने की आकांक्षा। दोनों आकांक्षाएं हैं, सुख को पाने की, दुख को से हटने की। कि सुख का संयोग हो, दुख का वियोग हो। सुख मिले दुख जाए, मान मिले अपमान जाए, लाभ मिले हानि जाए। कामना दोनों में चाहिए, कामना दोनों की होती। लेकिन जब हम कामना मुक्त हो जाते, कामना मुक्त हो जाते हैं, निष्काम हो जाते हैं, निसंकल्प हो जाते हैं, उस समय जब दोनों से सुख, कामना से मुक्त हुए तो सुख और दुख से मुक्त हो गए, और सुख और दुख से जब मुक्त हुए तो आनंद से जुड़ते हैं। आनंद, जब सुख और दुख दोनों गिर जाएं तो आनंद की प्राप्ति होती है। संसार से सुख दुख मिलते हैं, परमात्मा से आनंद मिलता है। और परमात्मा से जो आनंद मिला वो कैसा आनंद है? अनंत आनंद है। यानी उसका कभी अब अंत आने वाला नहीं है। वो शाश्वत है, वो सनातन है, वो अनंत है। वो शाश्वत, वो सनातन, वो अनंत, जिसका अंत आने वाला नहीं है। ऐसा आनंद जो मिलेगा अपने अंदर से मिलेगा, आत्मा के अनुभूति से मिलेगा, आत्म साक्षात्कार से मिलेगा। तो भगवान कहते हैं जिसने उस अनंत आनंद को की अवस्था में पहुंचा, ऐसा योगी उस अवस्था में परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, फिर उससे विचलित नहीं। जहां पहुंचा, यद गत्वा, इसलिए गीता में आता है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। भगवान कहते मेरा धाम वो है जहां पहुंच के फिर लौटना ना हो। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पहुंच के वापस लौटना ना हो, वो मेरा धाम है। तो हम आत्मा कहाँ है? फिर जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का धाम है। आत्मा परमात्मा है, जो परमात्मा का धाम है, वो वहां से पहुंच के फिर आदमी विचलित नहीं होता, क्योंकि अनंत आनंद है वहां पे। अब किसी और आनंद की कोई मांग, कोई चाह खोज नहीं रही, कोई प्यास ही ना रही। जब प्यास ना हो तो पानी की दौड़ कौन दौड़ेगा? क्यों दौड़ेगा जब प्यास ही ना हो? तो भगवान के अंतर में जो तृप्ति मिली, अंतर से जो आत्म तृप्ति मिली, और ऐसी आत्म तृप्ति मिली जो अनंत है, जिसका कभी अंत होने वाला नहीं, ऐसी आत्म तृप्ति मिली। पानी से, भोजन से हम अभी तृप्त हुए, 6 घंटे 8 घंटे बाद फिर अतृप्ति आ जाती, फिर मांग, फिर भोजन चाहिए, फिर जल चाहिए। लेकिन अंदर की तृप्ति जो है, परमात्मा से जो तृप्ति मिली, और अनंत है, उसका कभी अंत नहीं, फिर उसकी कोई मांग नहीं, फिर और परमात्मा के स्वरूप से फिर कभी विचलित होता नहीं।
ऐसा व्यक्ति वहां पहुंच के फिर उसका विचलित होने का कोई कारण नहीं, अनंत आनंद में का अनुभव करता। अगला श्लोक है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्नते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेन यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचालयेत्। भगवान कहते हैं, और जिस परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और जिस परमात्मा रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं, जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं है, और जिस परमात्मा प्राप्ति जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। देखो, जो लाभ है वो सबसे बड़ा लाभ, अब हम ऊपर का जो श्लोक में आया था कि जो हमारी सारी संसार की खोज किसकी है? सुख की खोज है। और जो सुख की खोज है, हर सुख, मांग तो सुख की थी, चाह तो सुख की थी, लेकिन जब मिला तो सुख नहीं मिला, दुख मिल गया। चाहा था सुख, हाथ में आए तो दुख। जब तक नहीं मिला था तब तक सुख लग रहा था, जब तक नहीं मिला था तो सुख की आभास, सुख का आभास हो रहा था, लेकिन जब हाथ में आया तो दुख आया। लग रहा था जल है मिलेगा, लेकिन जब वहां पहुंचे तो जल यहां नहीं, थोड़ा और आगे, और आगे है, और आगे, और वो और आगे, और आगे। धन में भी सदा और आगे रहेगा, पद में भी और आगे रहेगा। कोई संसार की वस्तु ऐसी नहीं जो तृप्त कर सके, सदा अतृप्ति बढ़ती जाएगी। और आगे है, और आगे, अभी नहीं, और आगे, इतने में नहीं, और अधिक में। तो ये संसार की दौड़ कभी खत्म नहीं। इसलिए वो वहां कहीं नित्य जो वहां मिल रहा संसार वो अनित्य है। धन मिले, मान मिले, पद मिले, जो सुख मिल रहा वो अनित्य है, नित्य नहीं है। लेकिन नित्य सुख कहाँ है? शाश्वत सुख कहाँ है? अपने अंदर। जो तो भगवान कहते हैं, जिस लाभ को पाकर उससे अधिक कुछ लाभ है ही नहीं। इसलिए तो पिछले श्लोक में भगवान ने कह दिया अनंत आनंद है। हम तो सुख, क्षणिक सुख खोज रहे थे, लेकिन जब परमात्मा का जो आनंद है, परमात्मा की अनुभूति है, वो अनंत आनंद है, उसका अंत होने वाला नहीं। नित्य आनंद है, अनंत आनंद है। अब उसका कभी अनंत अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं, उसका कभी अंत नहीं है। तो जो अंदर से जब उसने परम लाभ को, उस जिस लाभ को प्राप्त हो उससे अधिक दूसरा कुछ है ही नहीं। अब और क्या पाना? सब कुछ पा लिया। जीवन का जो परम लक्ष्य था, परम अभिप्सा थी, परम जीवन का परम उद्देश्य था, लक्ष्य था, मुकाम, मंजिल थी, पहुंच गए। तो उस मंजिल पे पहुंच के फिर वो क्या है? सब विश्राम, मात्र विश्राम, अब कुछ और पाने को नहीं। ऐसा लाभ मिल गया कि जिस लाभ को पाके अब वो सदा के लिए आत्मतृप्त हो गया, आत्मसंतुष्ट हो गया। उसकी यात्रा रुक गई, पड़ाव पर पहुंच गया। इसका अर्थ ही नहीं कि अब वो पड़ाव पे पहुंच गए तब कुछ करेगा नहीं, करेगा। भगवान बुद्ध को बौद्धत्व की प्राप्ति हुई तो वो चुप ना बैठे, वो चुप ना बैठे। 40 साल की उम्र पर उन्हें बौद्धत्व की उपलब्धि हुई, और 40 साल फिर वो उस बौद्धत्व को, उस संबोधि को, उसके अनुभव को बांटते रहे। वो प्रसाद बांटते रहे, वो प्रकाश का दिया दूसरों के जीवन में भी उजाला लाए। इसलिए दिए से दिए जलाते गए, दिए से दिए अपना दिया जलाया तो बुद्ध ने अपने माध्यम से करोड़ों के दिए जला दिए थे, लाखों करोड़ों के दिए जला दिए थे। एक ज्योति ने अनेक ज्योतियों में रोशनी दे दी, अनेक दिए, बुझे हुए दिए जला दिए थे। संभावना सभी में थी, हर व्यक्ति में बौद्धत्व की, संबोधि की संभावना है। ऐसा एक व्यक्ति भी न मिलेगा जिसमें संबोधि की संभावना ना हो। हर बीज में वृक्ष बनने की पूरी संभावना है। बशर्ते वही है कि जब हमारे सामने वो महापुरुष होते तो वो याद दिलाते हैं कि तुम्हारे अंदर भी वही बीज छिपा हुआ है। बड़ा बरगद का बीज छोटे बरगद के बीज के लिए एक आदर्श है, और वो आदर्श इस मायने में है, वो आदर्श ये सूचना देता है कि तुम्हारे अंदर भी ये वृक्ष छिपा हुआ है।
उस प्रोसेस से गुजरना है, जमीन में दबना है और फिर उससे अंकुरण आएगा और अंकुर जो है वृक्ष बनेगा, फूल आएंगे। तो ये महापुरुष भी कहते हैं कि हर व्यक्ति संबोधि का अधिकारी है। इसलिए भगवान बुद्ध ने दिए थे, ज्योति थी, घी था, दिया था, सब कुछ था, लेकिन सिर्फ ज्योति जली नहीं थी, उसे जलाने के लिए कोई माध्यम चाहिए था। तो बुद्ध ने ऐसे लाखों करोड़ों अनजले दियों को जला दिया। जो अनजले दिए थे, अनजले थे, उन्हें जला दिया, अपने दिए से जला दिया, अपने प्रकाश से उन्हें भी प्रकाशित कर दिया। तो ऐसे फिर वो चुप नहीं बैठते। उनकी करुणा, उनका प्रेम उन्हें दौड़ाएगी कि कुछ बांटो, जो पाया है उसे बांटो, दूसरों के अंधेरे जीवन में भी प्रकाश लाओ, प्रकाश से भरो। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति जिसने उस परम लाभ को पाया है, अब उसकी व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, ना धन, ना मान, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना यश, कीर्ति, कुछ अपनी मांग नहीं है, लेकिन अंदर की करुणा बांटने के लिए विवश करेगी कि जो पाया है वो बांटो। तभी देखो जमीन के अंदर कहीं पे कोई झरना वहां फूट पड़ता है, जहां अंदर जल बहुत भर गया है, अंदर जल बहुत भर गया है, तो अंदर वो नहीं समा पा रहा, तो बाहर फैलने लगा, निकलने, फूट पड़ा झरना। भगवान कहते ऐसा व्यक्ति उसको पाके फिर प्राप्त परम, जिस लाभ को पाकर उससे अधिक फिर दूसरा कुछ और नहीं है, और कुछ पाने को ना रहा। मुसलमानों में एक सूफी फकीर हुआ मंसूर, और मंसूर को कहते हैं, जब वो अपने को कहता था अनल हक, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा, जब उसने ये कहा, उद्घोषणा की मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही खुदा हूं, तो कहते उसे मृत्यु दंड दिया गया, हाथ पैर काटे गए उसके। और जब उसके हाथ पैर काटे गए, खून निकला, तो कहते उसके जब पैर काट दिए, खून निकला, तो अपने ही हाथ से खून लेके अपने हाथों पर लगाता और आकाश की तरफ हाथ उठाता, परमात्मा को धन्यवाद देता। किसी ने, लाखों लोग इकट्ठे थे उसे मारने के लिए, उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, उसने कहा मैं परमात्मा को धन्यवाद दे रहे, और खून से वजू कर रहे। मुसलमान नमाज पढ़ने से पहले पानी से वजू करते। उसने कहा पानी से वजू तो छोटी वजू है, परमात्मा को पाने के लिए खून की वजू ही काम आएगी। पानी की वजू तो कोई भी कर सकता पानी से, लेकिन परमात्मा ऐसी छोटी चीज नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए बड़ा मूल्य देना पड़ेगी, बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी, और खून की वजू ही काम आएगी। जीवन की वजू जीवन को ही दांव पर लगाना पड़ेगा। और मैं कुछ खो नहीं रहा हूं, तुम मुझे काट नहीं पाओगे, मैं तो उस पर मैं जो हूं उसे तुम काटने का कोई उपाय नहीं। नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दाहति पावका, नैनम क्लेदयन्त्यापा, नैनम सोसति मारुता। उस आत्मा को तलवार से काटा नहीं जा सकता। मंसूर कहता तुम मुझे काट ना पाओगे, तुम मुझे नष्ट ना कर, तुम मुझे मार नहीं पाओगे, मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, तलवार से काटा नहीं जा सकता। परमात्मा को धन्यवाद देता। सोचो, कहते हैं कबीर एक बार लौट रहे थे तो कहीं चक्की, चलती हुई चक्की देखी, और चलती चक्की देखकर कबीर घर आके एक दोहा बनाया कि चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दियो कबीरा रोए, और दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर ने चलती हुई चक्की देखी और देखा दो चक्की के पाटों के बीच में जो भी अनाज के दाने डाले जाते वो पिस जाते, वो सब पिस जाते। तो कबीर दुखी हुए, रोए, और कहा ऐसे ही ये संसार की चक्की सभी को पीस रही है, रात और दिन की चक्की, ये संसार की चक्की सभी को पीस रही है। तो कहते हैं कबीर का बेटा कमाल भी वहां था, और जब कबीर के बेटा कमाल ने देखा बाप को दुखी,
कबीर को दुखी कि चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए। कबीर को रोते देखा तो कमाल ने भी एक दोहा बनाया। अब कबीर का ही बेटा कमाल ने भी एक दोहा बनाया और कमाल ने कहा, चक्की देख के दियो कमाल ठटाए, चलती चक्की देख के दियो कमाल ठटाए, और कीली को जो गहरा हो ताको आंच ना आए। कमाल ने कहा, कीली को जो गहरा हो ताको आंच ना आए। जो चाक चलता है, चक्की चलती है, वहां एक कीली भी है, क्योंकि उसी कीली के सहारे से वो चक्की घूम रही है। अगर कीली ना हो तो चक्की ना चल पाए, चक्की ना घूम पाए। तो जो दाने कील के नजदीक आ गए, वो पिसने से बच गए। जो पाट के नीचे आ गए वो तो पिस गए, लेकिन जो कील के नजदीक आ गए वो बच गए। तो कबीर ने जब देख के रोए तो कमाल हंसा और कमाल ने कहा, कील का सहारा। अगर संसार है, संसार मृत्यु में ले जाती है, तो यहां परमात्मा भी है जो अमृत है। संसार मृत्यु का बोध कराती है तो परमात्मा अमृत का बोध कराता है। जो संसार में है वो दो पाटों के बीच में, लेकिन जो परमात्मा से जुड़ जाते हैं वो अमर हो जाते हैं, वो अमृत को प्राप्त हो जाते हैं। वहां मौत नहीं पहुंचती है, वो अमर हो जाते हैं, वहां मौत नहीं पहुंचती है जिसने कील का सहारा ले लिया। क्योंकि अगर परमात्मा ना होता तो संसार कहां होता। संसार शब्द का अर्थ ही है संसरती गच्छति थी संसार। जो पल पल क्षण क्षण बदल रहा है वो संसार। लेकिन बदलने के लिए भी, परिवर्तन होने के लिए भी कोई अपरिवर्तनशील का सहारा लेना पड़ेगा। परिवर्तन के लिए भी अपरिवर्तनशील का सहारा। चाक को घूमने के लिए कील का सहारा लेना पड़ेगा। अगर कील ना हो तो चाक कैसे घूमेगी। नदी को प्रवाहित होने के लिए नदी का जो रिवर बेड है, नदी का तल है, वो नहीं घूम रहा, अन्यथा नदी वो नहीं चल रहा, अन्यथा नदी ना चल पाए। तो परिवर्तनशील जगत को परिवर्तित होने के लिए अपरिवर्तनशील, जो अपरिवर्तनशील है, जो नहीं बदल रहा, उसका सहारा लेना पड़ता। उसी को भगवान कहे तो वो हमारी उसी चेतना, उस चेतना को ही हमने कूटस्थ कहा कि उस चेतना के ही सहारे से संसार सब कुछ बदल रहा है। शरीर बदला, मन बदला, विचार बदले, इंद्रियां, सब कुछ बदला, लेकिन हमारी आत्मा नहीं बदली। इसलिए उस आत्मा को कहा कूटस्थ, वो नहीं बदली। सारा परिवर्तन उसने जाना, उसके कारण से ही ये परिवर्तन हो रहे हैं। उसी कील के सहारे, जिसने उस कील का, कूटस्थ आत्मा का सहारा लिया, जिसने कील का सहारा पकड़ लिया, वो दाने बच गए, वो व्यक्ति बच गए। बुद्ध बचे, महावीर बचे, कोई कबीर बचा, कोई नानक बचा, कोई मीरा बची, कोई फरीद बचे, कोई रैदास बचे। अनेक अनेक उदाहरण बड़े पड़े हैं दुनिया के इतिहास में। सारे विश्व के इतिहास में देखो, ऐसे तमाम महापुरुष, ज्ञानी, फकीर ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कील का सहारा लेके वो अमृत का पान करके वो अमर हो गए, वो अमृत का पान करके अमर हो गए। तो भगवान कहते उस लाभ, जिस लाभ को पाकर उससे अधिक कुछ और है ही नहीं। और फिर जिस अवस्था में प्राप्त होकर बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, फिर दुख कहां है। फिर उसके लिए दुख तो स्वप्न की तरह है, उसके लिए दुख स्वप्न की तरह है कि रात सोए, एक स्वप्न आया, जागे तो बात खत्म, गई। अब स्वप्न के कोई सोचो, हम कहीं दुखी, हमारे दुखी होते स्वप्न को देख के, स्वप्न को देख के हम कहीं दुखी होते। कैसा ही भयानक, किसी की मौत का स्वप्न देखा हो, किसी के कोई भी अच्छा या बुरा कोई भी स्वप्न देखा, जाग गए तो बात खत्म। जैसे ही जागे वैसे ही कहा ये तो झूठा है, स्वप्न है, स्वप्न है। रोज स्वप्न देखते हैं, लेकिन हम कोई ऐसे नहीं कि स्वप्नों के कारण से हम दुखी होते हैं, क्योंकि हमने माना वो झूठा था, वो स्वप्न था, ये सच्चाई है, वो स्वप्न था, ये सच्चाई है। ऐसे ही इससे भी एक बड़ी सच्चाई है, इस जागने में भी जागो। जिन्हें हम सुख और दुख कहते हैं, संयोग वियोग कहते हैं, लाभ हानि कहते हैं, भगवान कहते हैं ये भी एक स्वप्न है। जागृत में भी जो जागे, स्वप्न से जागृत में आए तो स्वप्न को झूठा कहा। अब जागृत में भी जागो, जो जागृत में भी जाग गए उस परमात्मा के लोक में पहुंच गए। वो जो जागृत में जो जागे वो जागृत के दुख से मुक्त हो गए, जो जागृत में भी जाग गए वो जागृत के दुख से भी मुक्त हो गए।
और देखो सारा विचारों खेल। स्वप्न में थे तो स्वप्न में विचार थे, मन का एक प्रक्षेपण था, मन तरह तरह से क्या क्या मन ने बना लिया, मित्र बना लिए, शत्रु बना लिए, जय बना ली, पराजय बना लिया, जन्म बना लिया, मौत। मन ने ही, खाली मन ही था, मन ने सारे खेल बना लिए। कितने तरह की मन ने जो है वहां पे बड़ा नाटक लिख दिया, बड़ा ड्रामा बना दिया। आंख खुली तो कहीं कुछ नहीं। जैसे वहां मन ने बनाए थे, स्वप्न में संसार बनाया था मन ने, ऐसे इस स्वप्न, उसी स्वप्न ने जागृत में भी संसार बनाया, उसी मन ने जागृत में भी संसार बनाया। वो भी विचार थे, ये भी विचार है। यहां पे देख लो, यहां भी विचार है। आंख बंद करो तो हम विचार चल रहे, मेरे तेरे के विचार चलेंगे, अपने पर विचार चलेंगे, सुख दुख के विचार चलेंगे, लाभ हानि के विचार चलेंगे, वो भी सब विचार। जो इनसे भी जगे, इन विचारों से भी जागे, निर्विचार में जाए, मन से ही मौत मुक्त हो, जो अंतर में जागे, निर्विचार में जाए, मौन में जाए, निशब्द में जाए, और जब मौन में जाए, निशब्द में जाए, वहां पे आप देखोगे वहां कोई दुख नहीं है, वहां कोई दुख नहीं, सारे दुख सब स्वप्न थे, स्वप्नवत थे। उस ऐसा व्यक्ति जाग गया, उसके लिए दुखों से मुक्त हो गया। और जाग गया वो जो अंदर से जुड़ गया, जो अंदर से जुड़ गया, उसके लिए अब कोई मौत ना रही, उसके लिए दुख नहीं, उसके लिए कोई वियोग नहीं, जो अंदर से जुड़ गया। भगवान कहते हैं जो अंदर से जुड़ गए वो बड़े से बड़े हानि, उसके लिए कोई दुख अब नहीं रहा, वो सभी दुखों से मुक्त हो गया, क्योंकि अब कोई मांग नहीं रही, कोई चाह नहीं रही। जो अंतर से अनंत आनंद, जो अंदर का अनंत आनंद है, अब उससे जो जुड़ गया उसके लिए क्या लाभ। जो परम लाभ को पा गया, परम सत्ता को पा गया, तो परम लाभ को पा गया। और जब परम लाभ को पा गया तो छोटे पूरे लाभ उसके किस मतलब। अगर हीरा, कोहिनूर हीरा ही हाथ में आ गया तो कंकड़ पत्थर छूटने का दुख होगा कहीं, कि कंकड़ पत्थर हाथ से छूट गए, उनका दुख होगा। अगर हीरा हाथ में है, सोचो, अगर कोहिनूर हीरा हाथ में हो, एक बच्चा खिलौनों से खेलता है, लेकिन बच्चा जब प्रौढ़ हो जाता तो खिलौने उसके कब छूट गए उसे पता भी नहीं लगता, क्योंकि उसने और मूल्यवान चीजें पकड़ ली। जो प्लास्टिक के खिलौने थे, लकड़ी के खिलौने थे, अब सोने चांदी के खिलौने आ गए और मूल्यवान आ गए। और एक दिन ये सोने चांदी के खिलौने उन लोगों के गिर जाते हैं, उन बुद्ध पुरुषों के, जो आत्मा को, अनंत सागर को, अनंत आनंद को पा जाते हैं। अंदर के आनंद को जो पा जाते हैं, उनके बाहर के हीरे जवाहरात के खिलौने भी गिर जाते, वो और प्रौढ़ हो गए, और गहरी अनुभूति में चले गए, और परम धन को पा गए। इसलिए उस परम धन को कहा परम लाभ। भगवान कहते वो परम लाभ है, जिस उस लाभ को पा लिया, फिर उससे आगे अब कुछ पाने को शेष नहीं रहा। वो जो परम धन को पा लिया, उससे आगे कुछ और धन पाने की कोई आकांक्षा नहीं रही, कोई मांग नहीं रही, कोई चाह ना रही। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति बड़े से भारी, वो बड़े, जब ये लिख रहे हैं बड़े भारी दुख, वो बड़े भारी दुख उन्हें लग रहे हैं जिन्होंने उस अंतर आनंद को नहीं जाना, जिन्हें वो अंतर तृप्ति नहीं जानी है, अंतर सुख नहीं में आना है, अंतर का जो समृद्धि है, अंतर का जो हीरा है, उसे जिसने नहीं जाना, उसे लग रहा कि जिसने उससे बड़ी निधि नहीं जानी है, उससे बड़ी दौलत नहीं जानी है, उसे मूल्यवान लग रहे। जिसके हाथ में हीरा नहीं है, उसे पत्थर ही मूल्यवान लग रहे, उसे पत्थर ही मूल्यवान लग रहे। अब घर में देखो, बच्चे खेलते हैं खिलौने के साथ, बाप भी खेलता है बच्चों के साथ, कभी बच्चों का दिल बहलाने के लिए बाप भी खेलता है, हार जीत करता है, लेकिन बच्चे हार जीत में दुखी होते, बाप हार जीत में दुखी नहीं होता। उसे मालूम है कि ये तो खेल है, बच्चों का दिल बहलाने के लिए बाप खेल रहा है, लेकिन उसके लिए कोई हार नहीं, कोई जीत नहीं, उसके लिए उनका कोई मूल्य नहीं, उनकी कोई कीमत नहीं। ऐसे ही ऐसा आत्मज्ञानी, ऐसा योगी जो अंतर चेतना से जुड़ गया, अंतर अनुभूत से जुड़ गया, परमात्मा के आनंद, अनंत आनंद से जुड़ गया, उसके लिए बाहर का कुछ भी कोई बड़ा दुख रहा ही नहीं। खिलौने हैं वो, तो कोई बड़ा दुख नहीं। वो जरा प्रौढ़ हो गया, मैच्योर हो गया,
जो इमेच्योर लोग हैं, अप्रौढ़ लोग हैं, बालवत हैं, उनके लिए, क्योंकि उनके हाथ में वो मूल्यवान नहीं है, हीरा नहीं आए, वो पत्थरों को हीरा समझ रहे। नए पत्ते आते, वृक्ष पुराने पत्ते कब झड़ गए वृक्ष को पता भी नहीं लगता कि जब नए पत्ते आते पुराने कब झड़ गए, वृक्ष को पता भी नहीं लगता, बड़े सहज में वो विसर्जित हो जाते, गिर जाते। तो जब उस परम धन को जो पा लेते उनके लिए संसार का क्षुद्र धन छूट जाता। जो परम धन को पा लेते, जो परम लाभ को पा लेते हैं, वो छोटे पूरे संसार के लाभ उनके लिए लाभ नहीं है, हानि नहीं है। जो परम धन इनके हाथ में आ गया। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संजितम सनिश्चयेन योगतव्यो योगी निर्वीण चेतसा। यहां भगवान कह रहे हैं, और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। दुख रूप संसार के संयोग से रहित तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह है योग न उगताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से ही निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। तो एक तो भगवान ये कह रहा है अनिर्वीण चेतसा का यहां अर्थ है न उकताए हुआ मन, धैर्य और उत्साह पूर्वक चित्त से। अब जो हमें पाना है दुख रूप संसार के संयोग से रहित, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित क्या है? अपनी आत्मा, जिसका नाम योग है। उस योग को करने का जो हमें अभ्यास करना है, तो उस अभ्यास में क्या है? बहुत बार आता है अनिर्वीण चेतसा, उगता जाते हैं, ऊब जाते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना, बोर हो गए। अब यहां देखो दो बातें बड़ी समझ की। संसार जब तक नहीं मिलता तो रुचि बनी रहती है, आदमी बोर नहीं होता। संसार को धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए खूब दौड़ रहा आदमी, कोई बोर्डम उसे महसूस नहीं होती है। वो तो कहता मरने की भी फुर्सत नहीं है, ऐसी व्यस्तता है, ऐसी अंदर से पाने की त्वरा है, ऐसी व्यस्तता है, अंदर से पाने की त्वरा है। कब मिले, कैसे मिले, रात दिन एक किए हुए, तो कोई ऊब नहीं महसूस करता, कोई बोर्डम महसूस नहीं करता। लेकिन जब मिल जाती वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो धन, वो मान मिल जाता, तो बोर्डम आ जाती। मिलने पे बोर्डम आ जाती। वो कहती इसमें नहीं, थोड़ा और आगे, इसमें नहीं तृप्ति आई, थोड़ा और आगे, आगे, आगे का धन, आगे की कुर्सी, आगे की प्रतिष्ठा, और आगे। तो वहां पे प्रयत्न करने में बोर्डम नहीं है, प्राप्ति में बोर्डम है। प्रयत्न करने में बोर्डम नहीं है, प्राप्ति में बोर्डम है। संसार के, अध्यात्म में उल्टी बात है। अध्यात्म में क्या है? अध्यात्म में, आत्मज्ञान में प्रयत्न में बोर्डम है, प्रयत्न में बोर्डम है, और प्राप्ति में तृप्ति। प्राप्ति में बोर्डम नहीं, प्राप्ति में तृप्ति है। कि जब तक नहीं मिलते हैं तब तक लगता है कि ये तो बड़ा कठिन है, ये तो बड़ा मुश्किल है। देखो हम लोग अभ्यास करते हैं, लेकिन हमारे अभ्यास में निरंतरता नहीं रहती है। कभी कभी किसी से कोई बात सुनी, समझी, उत्साह मन में आया, प्रेरणा जगी, तो 2, 4, 10 दिन, महीने खूब उत्साह दिखाएंगे, और देखा कुछ खास हुआ नहीं। क्योंकि वो जो अंदर से एक मांग थी, कुछ खास होगा, वो खास होगा, वो दूर खड़ा हर समय पूरी की पूरी 100% अपनी एनर्जी लगा ना पाए। दूर खड़ा कोई हमारा मन झांकता रहा कि कुछ खास नहीं हो रहा, कुछ खास नहीं हो रहा। वो तो ऐसे ही जैसे बच्चे जमीन में बीज डालते हैं और बार बार उखाड़ के देखते, वृक्ष नहीं बना। बीज डाला, उखाड़ के देखा, वृक्ष नहीं बना। अब वृक्ष बनेगा कैसे? तुमने मौका ही नहीं दिया, बार बार उखाड़ के दे। उतावलापन, अधैर्य हो जाना, उत्साह का अभाव होना, अधैर्य हो जाना। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो अधैर्य ना हो,
बोर ना हो, निरंतर निरंतर, और वो विश्वास करना पड़ता है। अब देखो, भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन, अर्जुन के सामने कृष्ण थे। अब ऐसा कोई परमात्मा है या नहीं, ऐसा कोई अंतर सुख है कि नहीं, ऐसे कोई अनंत आनंद हमारे अंदर है या नहीं, कैसे जाने, कैसे जाने कि है या नहीं? दूसरे पर विश्वास तो करना पड़ेगा। शास्त्र पर विश्वास करो, भरोसा करो, गुरु पर भरोसा करो, श्रद्धा करो, और तो कोई उपाय नहीं। अगर अर्जुन भी चाहता और अर्जुन भी श्रद्धा ना करता कृष्ण पर, तो अर्जुन भी उस यात्रा के लिए सुनने को राजी ना होता, यात्रा के लिए राजी ना होता, करने के लिए राजी ना होता। लेकिन अर्जुन देख रहा है कि जो व्यक्ति हमारे सामने है, जो हमें कह रहा है, उसका जीवन सामने है, उनका जीवन सामने। सारी दुनिया में आप देख लो, कृष्ण की जितनी भी प्रतिमाएं होंगी, एक भी प्रतिमा ऐसी नहीं होगी कृष्ण की जो उदास दिखती हो, दुखी दिखती हो। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि क्या कृष्ण कभी बूढ़े नहीं हुए थे? क्या कृष्ण कभी बूढ़े नहीं हुए? कृष्ण का शरीर जरूर बूढ़ा रहा हुआ होगा, कृष्ण का शरीर जरूर बूढ़ा हुआ, लेकिन कृष्ण की चेतना सदा युवा रही। दुनिया का एक भी मंदिर आज तक मैंने नहीं देखा कि कृष्ण मंदिर हो और भगवान कृष्ण तिरछे ना खड़े हो। जहां भी देखो कृष्ण की मूर्ति है तो तिरछे खड़े हुए, क्रॉस लेग्स में। और जहां भी कृष्ण को देखो बांसुरी बजाते, क्या वो 24 घंटे बांसुरी ही बजाते थे या टेढ़े ही खड़े रहते थे? सोचो, वो बांसुरी बजाना और उनका तिरछे खड़ा नृत्य की मुद्रा में खड़ा होना, ये मात्र प्रतीक है, ये प्रतीक है बुद्ध कृष्ण की अंतर चेतना का प्रतीक है। कृष्ण की अंतर चेतना कैसे ही अंतर संगीत से भरी हुई थी। कृष्ण की अंतर चेतना अंतर के संगीत से भरी हुई थी। और कृष्ण का जीवन किस तरीके से नृत्य करता, खिला हुआ जीवन था, नृत्य करता जीवन था। और कृष्ण की अंतर चेतना सदा युवा थी, सदा युवा थी। इसलिए कृष्ण की जो प्रतीक है, ये कृष्ण की मूर्ति, वो अंतर चेतना की प्रतीक है कि कृष्ण की अंतर चेतना सदा युवा थी, सदा संगीत में थी, कि अंतर से सदा एक अनंत संगीत था, अनंत आनंद जैसे कहते हो, अनंत संगीत अंदर से था, और सदा युवा थे। ऐसी चिर युवा, वो कभी बूढ़े नहीं हुए। ऐसी चेतना कभी बूढ़ी नहीं होती। शरीर बूढ़े होते हैं, शरीर के जन्म हुए, शरीर की मौत हुई, शरीर में जरा व्याधि आई, बुढ़ापा आया, बीमारी आई, लेकिन जो चेतना है वो चिर युवा है। तो अर्जुन के सामने कृष्ण प्रत्यक्ष थे कि कृष्ण की किसी भी परिस्थिति में कृष्ण को कभी दुखी नहीं देखा, अर्जुन ने अशांत नहीं देखा। कृष्ण सदा प्रेम में रहे, करुणा में रहे, और कृष्ण सदा शांत रहे, आनंद में रहे। कृष्ण सदा बांसुरी बजाते रहे। अब वो बाहर की बांसुरी भले छूट गई हो, कि अंदर से संगीत फूटता रहा, अंदर का संगीत गूंजता रहा, अंदर की बांसुरी बजती रही कृष्ण के जीवन में सदा। इसलिए अर्जुन के सामने वो प्रत्यक्ष थे। तो अर्जुन को लगा कि हाँ, कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ है जिससे पाने की आकांक्षा होनी चाहिए। और अब वो बिना उकताए धैर्यपूर्वक करते रहना, नियमित करते रहना, चलते रहना। आप जमीन खोदोगे तो थोड़ी कठिन जमीन मिलेगी, पत्थर मिलेंगे, फिर और खोदोगे थोड़ी कठोर मिट्टी मिलेगी, और खोदते जाओगे गीली मिट्टी मिलेगी, जल। लेकिन किसी पे भरोसा करके, किसी ने गुरु बताया यहां खोदो, जल मिलेगा, तुम्हारी प्यास बुझेगी। ऐसे ही अर्जुन ने भरोसा किया कृष्ण पर, और बिना उकताए धैर्यपूर्वक, उकताया हुआ मन होगा तो वो नहीं चल कर पाएगा। निश्चय पूर्वक किसी गुरु पर, शास्त्र पर, संत पर, इसलिए कहते श्रद्धावान लभते ज्ञान। किसी पर श्रद्धा बनाई, किसी अनुभवी को अपने पे हाथ पकड़ाया, और फिर उसका हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलने लगे, उसके मार्गदर्शन को, उसके इशारे पर चलने लगे कि वो इशारा कहाँ कर रहा, उस दिशा में हमारी यात्रा हो। तो निश्चय पूर्वक का कर्तव्य करना, और दुख रूप संसार के संयोग से रहित,
संसार तो दुख है। इसलिए तो भगवान बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य दिए, उन 4 आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य ये था, फोर नोबल ट्रुथ भगवान बुद्ध के। पहला आर्य सत्य क्या है? जीवन दुख है। दूसरा आर्य सत्य है कि दुख का कोई कारण है, और तीसरा आर्य सत्य है कि उस कारण का निवारण कर दो तो दुख से छुटकारा है। और चौथा आर्य सत्य है कि जब दुख से छुटकारा हो जाता है तो वो निर्वाण की अवस्था है, दुख से मुक्त अवस्था भी है। जो आत्मज्ञानी की अवस्था होती है वो दुख से मुक्त अवस्था भी है। इसलिए भगवान कहते हैं दुख रूप संसार के संयोग से जिस दिन समझ लिया कि संसार दुख है, तो इससे मुक्त होने का उपाय, पहले तो हम मानते ही नहीं संसार को दुख है। अगर हम ये मान लें सच में संसार, अंदर से समझ जगे, शब्द नहीं दोहराने, अंदर से होश जगे, अंदर से अनुभूति जगे कि दुख है, तो कौन उस दौड़ में दौड़ना चाहेगा? हम दुख रूप संसार को दुख रूप भी कह रहे हैं और संसार की दौड़ भी वही जारी है, वही धन की दौड़, वही मान की दौड़, वही पद प्रतिष्ठा की दौड़ वही है, और दुख भी कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमने दुख को दुख जाना नहीं है, हमने संसार को दुख रूप माना नहीं है। ये सब ऊपर से ओढ़े हुए शब्द है, ये झूठे शब्द, सुने सुनाए शब्द, स्वयं का अनुभव नहीं कह रहा। जिस दिन स्वयं का अनुभव ये कहेगा दुख है, उस दिन कौन जाना चाहेगा? तो भगवान कहते हैं संसार को जब समझ लिया कि संसार दुख रूप से संयोग से, उस दिन संसार के संयोग से मुक्त हो जाएगा, संसार से वियोग हो जाएगा, संसार से मुक्त हो जाएगा। और संसार से वियोग का अर्थ नहीं, अब संसार से भागेगा नहीं। अगर भाग रहा है विपरीत है तो भी संसार कारण संसार है, संसार की तरफ जो दौड़ रहे हैं वो भी कारण संसार है, संसार से दूर भाग रहे हैं वो भी कारण संसार है। दोनों में कारण संसार है, भागने में भी संसार और भोगने में भी संसार। भोग रहे तो संसार, भाग रहे तो संसार, लेकिन वो जाग गया, ना वो भाग रहा ना भोग रहा, वो जाग गया। और जब जाग रहा है तो उसके लिए अब संसार कोई आकर्षण नहीं, वो संसार के दुख से मुक्त हो, जिसका नाम योग है। और जब उधर से हटे तो अंदर से जुड़े, संसार से हटे तो वही हमारा अंदर से जुड़ जाते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं, जिसका नाम योग है। उसको जानना चाहिए। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं जब बाहर से जुड़ोगे, संसार के दुख से हटोगे, आत्मा से जुड़ोगे, और आत्मा से जो जोड़ होगा, युक्त होगा, उस योग में जाओगे, तो उसको फिर बिना उकताए पाने के लिए कैसा है? निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास, बिना उकताए, बिना उबे, बिना बोर्डम महसूस किए। आज मैं यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरिओम।